नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? मैं आपका विवेक सर स्वागत करता हूं आज हम बात करने वाले हैं एनआईएस कंप्लीट एडमिशन के बाद हम क्या करें? मतलब जब आप लोग अपना एडमिशन करा लेते हैं, तो उसके बाद बहुत से बच्चों का क्या है समझ में नहीं आता है। सर हम आगे क्या करें? हमारा आगे का क्या प्रोसेस है? तो आज की इस वीडियो में सारी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और बिना स्किप किए आप अगर कोई भी एक पॉइंट मिस कर देते हैं ना, वही आपका एक पॉइंट इम्पोर्टेंट होता है। आइए, एनआईएस एडमिशन कंप्लीट्स। अब हम करें तो करें क्या? सबसे पहले जब आप एनआईएस बोर्ड में आते हैं तो आपके मन में हजारों सवाल आते हैं। क्या हम एनआईएस बोर्ड में जा रहे हैं? क्या हमारे फ्यूचर्स के लिए सही है? क्या हमें भविष्य में कोई दिक्कत तो नहीं होगा? सबसे बड़ा जो बच्चों का सवाल यही आता है। तो मैं आप सब बच्चों को बता देना चाहता हूँ, एनआईएस बोर्ड एक सरकारी बोर्ड है आपका। इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा बनाया गया था 1989 में, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा बनाया गया था। इस बोर्ड का बनाने का जो मकसद था, जो बच्चे पैसे के कारण या जो बच्चे रेगुलर स्कूल नहीं करना चाहते थे, तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स थे ना, उनके लिए इस बोर्ड का जो है बनाया गया था। और बनाने का मेन मकसद था कम फी में क्वालिटी एजुकेशन। यानी आप 3 से 4 हजार 5 हजार में अपना 11 12 कर लेते घर बैठे। आप अगर किसी प्राइवेट स्कूल में रेगुलर स्कूल करते हैं तो वहाँ महीने का फी 5 हजार होता है। और अगर आप 1 से 2 साल वहाँ पढ़ाई करते हैं, 2 से 3 लाख रुपए आपका खर्चा जाता है। और आपको ट्वेल्थ का ही डिग्री मिलेगा, उसमें भी प्राइवेट स्कूल में। और एनआईएस बोर्ड में भी ट्वेल्थ का ही डिग्री। और दोनों का सेम वैल्यू है, का सेम महत्व है। दोनों एकदम सारी जगह वैलिड है। कहने का मतलब यही है कि एनआईएस बोर्ड भी आपका जैसे सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड या अपना आईएससी बोर्ड है, सेम वैल्यू, सेम एकदम जो है आपका महत्व जैसे सारे बोर्ड का अपना एनआईएस बोर्ड का भी है। इसीलिए अगर आपके मन में डाउट थोड़ा सा भी होगा तो अपने मन से निकाल दीजिए भाई। एनआईएस बोर्ड में आप आ गए, अब आपको कोई जरूरत नहीं है। आपका भाई हम आप लोग के लिए खड़ा है, ठीक है ना? तो कोई भी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं। अब आइए, सबसे पहले जब आप एनआईएस में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, तब आता है एडमिशन। मेरा एडमिशन कब कंफर्म? सबसे पहले बच्चे का जो मन में सवाल यही आता है, सर जो मेरा एडमिशन कब कंफर्म होगा? क्योंकि एनआईएस बोर्ड में क्या होता है, सारा कुछ ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन एडमिशन होता है, ऑनलाइन अपना जो है सारा डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हैं, या जहाँ से आप एडमिशन कराते हैं वो अपलोड करते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम लगता है। और ये कभी कभी टाइम आपका 15 दिन लगता है, 20 दिन लगता है, कभी कभी 1 महीना भी हो जाता है। तो सबसे पहले जो मन में आपका डाउट होता है, सर मेरा एडमिशन कब कंफर्म होगा? कब कंफर्म होगा? मोस्टली बच्चों का जो हमारे पास रहता है क्या रहता है कि आप सब बच्चों भी, अगर आपका एडमिशन हो गया होगा तो आप भी मतलब आपके भी मन में सवाल रहता है, मेरा एडमिशन कम कम 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गए, 20। तो देखिए, जितने भी बच्चे आप जब पेमेंट कर देते हैं, यानी आपने अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिए, सारा डॉक्यूमेंट कर दिए और आपने पेमेंट कर दिया, तो पेमेंट जिस दिन आप पेमेंट करते हैं, उससे आप जो है 15 से 20 अपना जो है वेट करना। 15 से 20 आपको जो है करना, ये एक मिनिमम है। अगर हम बात करें मैक्सिमम, तो ये आपका जो है 1 मंथ का भी इसमें आपको टाइम लग, 1 मंथ, 1 मंथ। और इसमें टाइम क्यों लगता है? क्यों? तो एनआईएस बोर्ड में एडमिशन है वो बल्क में होते हैं।
और अगर आप अप्रैल 2027 में एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे पहले जो बच्चे अक्टूबर 2026 में रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, एडमिशन करवाए हैं, उनका सबसे पहले कंफर्म होगा, क्योंकि उनका एग्जाम है 1 से 2 महीने बाद और अभी आपके पास टाइम है। तो एनआईएस बोर्ड सबसे पहले जो प्रेफरेंस देता है वो, मतलब अगर आप अप्रैल में ले रहे हैं तो अक्टूबर वालों का, अगर आप अक्टूबर में ले रहे हैं तो अप्रैल वालों का। तो इस तरीके से जो है आप सब बच्चों का एडमिशन कंफर्म होता है। तो कोई बच्चा अगर रजिस्ट्रेशन करवा लिया है उसके बाद आपको 15 से 20 दिन का वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद भी नहीं होता है तो आपको जो है मैक्सिमम 1 मंथ 30 दिन या 40 दिन भी कभी कभी लग जाता है। ठीक ना, वो डिपेंड करता है कि कितने बल्क में एडमिशन अपना जो है आए हैं और क्राउड फिर कैसा है, इस पे डिपेंड। ये हो गया आपका। और सारे बच्चे इस बीच क्या कर सकते हैं, आप जब एडमिशन लेते हैं तो आपके पास जो है यूजर आईडी और पासवर्ड आप सब, हाँ, और उसके बाद आपको क्या है अपना जो है एनआईएस लॉगिन करके और डैशबोर्ड में जाके हमेशा चेक करते रहना है कि अभी तक अगर मेरा एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है तो कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया है एनआईएस बोर्ड की तरफ से, ये डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग है, ये आपने गलत तरीके से अपलोड किया है, या आप जो जीमेल देते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन उस पर भी मैसेज आते हैं, या मोबाइल नंबर जो आप फोन नंबर देते हैं उस पर भी आपका मैसेज आता है। तो आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना है कि नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, कुछ डॉक्यूमेंट तो मिसिंग नहीं है। वो आपकी जिम्मेदारी होती है। या आप जब हमारे टीम से एडमिशन लेते हैं या हमारे यहाँ से एडमिशन लेते हैं, ये सारा जिम्मेदारी हमारी होती है। ये सारा कुछ जो हमारी टीम देखती है और सारा हमारी टीम करती है। तो ये सारा कुछ जो फीचर्स हमारे यहाँ से आपको जो है मिलता है। ये हो गया आपका जो है एडमिशन जो है कंफर्म के बारे में, कि आप लोग का अगर एडमिशन कंफर्म नहीं हो तो ये नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, अब बात आती है प्रिपरेशन के लिए। प्रिपरेशन के लिए कि हम लोग प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे। बहुत से बच्चे को 75% का क्राइटेरिया पूरा करना होता है। बहुत से बच्चे जो फेल होते हैं अपने प्रीवियस बोर्ड में पास होने के लिए आते हैं। तो सबसे पहले हमारी बात जो मन में आता है, हम तैयारी कहाँ से करें, ये हमारे मन में सवाल आता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें एनआईएस बोर्ड का एग्जाम के बारे में, तो इसमें जो आपका एग्जाम होता है वो मॉडरेट होता है, ना ज्यादा इजी ना ज्यादा हार्ड, मॉडरेट आपके एग्जाम में आते हैं। कोई बच्चा अगर 2 से 3 घंटे की अगर पढ़ाई डेली करता है और वो रेगुलर 2 महीने 3 महीने अगर अपना कंटिन्यू रखता है तो वो एनआईएस बोर्ड में पास हो सकता है। ये पास वालों को, या आपको अच्छे नंबर चाहिए, अच्छी परसेंटेज चाहिए, फिर तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसके लिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, डेली 4 से 5 घंटे का पढ़ाई करना पड़ेगा, तब जाके आप 90% 95% नंबर अपना जो है ले आते हैं। ये आप कैसे कर सकते हैं, एक तो अपना सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। जो आपके पास नोट्स है, मटेरियल है, या जो संसाधन आपके पास अवेलेबल है आप उससे पढ़ाई करते हैं। ठीक है ना, उसमें आपको आपकी जिम्मेदारी होती है कि हम मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि हाँ हमें अच्छे नंबर आए, हमें अच्छी परसेंटेज आए बोर्ड में, रिजल्ट में। वो आपका जिम्मेदारी खुद का होता है। लेकिन मेरे भाई, जब आप हमारे कोर्स में हैं उसके बाद सारा जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। आपको कैसे नंबर लाना है, कैसे आपको 90% लाना है, ठीक है ना, कैसे आपको पढ़ाई करना, सारा कुछ जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। हम आपको गाइड करते हैं, हम आपको बताते हैं कि आपको ऐसे पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना है। और आप जब हमारा बात फॉलो करते हैं, हमारे रूल्स को जो फॉलो करते हैं, आप इतना कर लेते हैं ना मेरे भाई, तो 90% 95% लाने से आपको, हमारे बहुत से स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं जिन्होंने हमारी बातों को माना है। मेहनत तो आपको करना पड़ेगा किसी भी हालत में, चाहे वो सेल्फ स्टडी आप करें या आप हमारे कोर्स पढ़ें या आप हमारी बातों को माने, मेहनत आपको ही करना पड़ेगा। लेकिन फर्क क्या होता है कि जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो इसमें सारा कुछ जिम्मेदारी आपकी होती है। समझ में नहीं आ रहा है तो हम
इस चीज़ के बारे में ढूंढें, इस टॉपिक के बारे में समझें, यूट्यूब से, गूगल से, चैट जीपीटी, ये सारा कुछ जो है आपका होता है। बहुत सा टाइम ऐसा आता है, बहुत से केस रहता है कि कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो उसको छोड़ देते हैं। हालांकि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, नहीं मिलता है, छोड़ देते हैं। तो यही सब जो है फायदा हमारे यहाँ आपको दिया जाता है जब आप हमारे कोर्स एनरोल होते हैं। यहाँ पे आपको जो बेस्ट फैकल्टी हमारे आपके सिलेबस को कंप्लीट कराते हैं। इसके बाद टाइम टू टाइम आपको जो है जूम पे लाइव डाउट आपका क्लास होता है। इसमें हर एक सब्जेक्ट के टीचर आपको डाउट क्लास होता है। आपसे मतलब आप सब बच्चों से आपके कौन से चैप्टर का डाउट रह गया, आपको कौन से टॉपिक डाउट है, ये सारा कुछ जो है ना हमारे फैकल्टी है उसको हर संडे जूम पे डाउट क्लास लेके जो है पूछते हैं बच्चों से। और इससे फायदा बहुत ज्यादा बच्चों को मिलता है। अब मान लीजिए अब हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पढ़ रहे हैं और उसमें हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये जो थंब है का आपका मतलब क्या होता है, या कोई ऐसा टॉपिक है आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री ऐसा टॉपिक है जो हमें समझ, इससे यही बेनिफिट मिलता है कि सारा कुछ आपको सबसे पहले पता है। सारे आपके जो टॉपिक को कवर कराया जाता है, आपके सिलेबस को इस तरीके से मतलब कंप्लीट कराया जाता है कि आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए। हालांकि अब देखने को मिल रहा है कि आपके जो एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ये सारा कुछ जब आपके एग्जाम में आता है तो आपको कोई दिक्कत, कोई घबराने वाली बात नहीं होती कि हमारे टीचर आपको इस तरीके से तैयार करा देते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होता है एग्जाम में, आप अच्छा करके आते हैं। ये सारा आपको बेनिफिट जो है हमारे यहाँ से मिलता है। तो सबसे पहले हम अगर नेक्स्ट बात करें तो पढ़ाई, स्टडी कहाँ से करें या कैसे करें। एक तो मैंने आपको बता दिया कि आपको जो है अगर आपको करना है कर सकते हैं, या आप हमारे कोर्स करना चाहते हैं वो अपना जो है इनरोल हो सकते हैं। जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उस पर कॉल या अपना जो व्हाट्सअप करके आप हमारे कोर्सेज में सकते हैं या अपना जो है जानकारी ले सकते हैं। ये हो गया, एक तो मैंने बताया आपको आपके पास जो भी है नोट आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं, या आप हमारे से कांटेक्ट करके अपना जो तैयारी कर सकते हैं। हमारी टीम का जो है ये हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, पढ़ाई का हो गया सर, आपने पढ़ाई के बारे में बताया। अब इसके बाद क्या होता है, जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है इसके बाद टीएमए और प्रैक्टिकल्स आपको जो है सबमिट करना होता है। अब आइए हम टीएमए के बारे में थोड़ा, टीएमए जो होता है आपका, टीएमए क्या होता है इसके बारे में थोड़ा, क्या होता है यहाँ देखिए। टीएमए एक तरह का आपका जो जिसमें कि आपके एक क्वेश्चन आता है और इसको सॉल्व करके ऑनलाइन सबमिट करना होता है। और टीएमए के आपको जो है 20 मार्क्स दिए जाते हैं, ये सारा सब्जेक्ट का होता है। और टीएमए आपको कहीं भी जाके ऑफलाइन सबमिट करना नहीं होता। 6 क्वेश्चन होता है, A4 साइज कॉपी में आपको बनाना होता है और वही आपको अपलोड करना होता है और उसके आपको 20 नंबर दिए जाते हैं, बस इतना ही काम रहता है। टीएमए आपका हो गया। टीएमए के लिए भी हमारे एक फीचर्स है। फीचर्स क्या है, टीएमए जो होता है आपका उसे बनाकर अपलोड करने तक जिम्मेदारी हमारी टीम उठाती है। यानी आपके टीएमए को सारे सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट आपका एग्जाम है तो 5 सब्जेक्ट का आपका जो है टीएमए हमारी टीम बनाएगी भी और अपलोड भी करेगी। और इससे आपको फायदा क्या मिलता है, आपको जो टीएमए का मार्क्स वो 20 में 20 मार्क्स मिल जाता है, क्योंकि हमारी टीम इस तरीके से बना के अपलोड करती है सही तरीके से, जिससे कि एनआईएस बोर्ड 20 में 20 मार्क्स, 27 मार्क्स 18 मार्क्स तो कहीं नहीं, ये आपका जो है डेफिनेटली रहता है। तो ये फायदा आपको मिलता है। टीएमए आपको बनाना कहाँ से है, तो वो एनआईएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाता है।
या आप हमारे ऐप को डाउनलोड अगर कर रखे हैं, वहां भी आपको जो है अपलोड रहता है, हमारी टीम प्रोवाइड वहां कर देती है सेशन बाय सेशन। तो ये हो गया। तो अगर आपको टीएमए हमारे टीम से बनवाना है, डिस्क्रिप्शन में आपको टीएमए का लिंक जाएगा, लिंक पे जाके हम अमाउंट आपको रखा गया है, आप अपना टीएमए हमारी टीम के द्वारा अपलोड करा सकते हैं। ये हो गया। टीएमए का अगर हम बात करें, इसमें आपके 6 को सॉल्व करना होता है, सॉल्व करने के बाद अपलोड करना होता है आपको, अपलोड, और इसके बाद आपको जो है मार्क्स मिलते हैं 20 मार्क्स, और वो आपको जो है जैसे ही आप अपलोड करते हैं कुछ दिन बाद आपका जो है टीएमए का 20 मार्क्स आ जाता है, वो खुद आप चेक कर सकते हैं एनआईएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये हो गया। अब आइए हम अगर बात करें प्रैक्टिकल्स, आपका प्रैक्टिकल्स होता है, वो आपका जो है एग्जाम के 1 मंथ पहले होता है। इससे पहले आपका जो एग्जाम भी सबमिट होता है, एग्जाम भी आपका जो सबमिट होता है वो आपका जो है भी सब्जेक्ट का आप एग्जाम देते हैं, इतने का आपका जो है एग्जाम भी सबमिट होता है। क्या होता है? एग्जाम भी, एग्जाम भी, ये जो एग्जाम भी है आपका, इसे भी जब आप हमारे यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हमारी टीम जो है अपलोड करती है, और आपका 300 रुपया पर सब्जेक्ट आपका टीएमए का एग्जाम फी का जाता है, और ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पर। अगर आपका 5 सब्जेक्ट है तो 1500 रुपया आपका जो है लगेगा, 1500 रुपये, ये आपका एग्जाम फी हो। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रैक्टिकल्स के बारे में। देखिए प्रैक्टिकल्स जो है आपको बनाना होता है, ये आपका जो है प्रैक्टिकल कॉपी जो आपके मार्केट में उपलब्ध है उसमें आपको बनाना होता है, ठीक है ना, और बना के आपको जो है ऑफलाइन सबमिट करना होता है। प्रैक्टिकल्स का आपका जो है हॉल टिकट आता है, और वहीं पे आपको जो है सेंटर दिया रहता है, और वहीं सेंटर पे आपको जो है बना के आपको ले जाना होता है। प्रैक्टिकल्स आपका जो है वो मिनिमम 10 बनाना होता है, और मैक्सिमम आपको जो है 15 बनाना होता है। प्रैक्टिकल्स का भी सुविधा हमारे पास है, हमारी टीम जो आपके प्रैक्टिकल्स को हैंड रिटन बनाती है और आपके घर पे डिलीवरी कर देती है, होम डिलीवरी आपको मिल जाता है। उसका भी एक मिनिमम अमाउंट रखा गया है। अगर आप जो है प्रैक्टिकल्स हमारी टीम से बनाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है आप उससे अपना कांटेक्ट करके प्रैक्टिकल्स बनवा सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका बीच में पीसीबी क्लास होता है, पीसीबी क्लास, पीसीबी क्लास आपका एक डाउट क्लास होता है, और इसके भी मार्क्स मिलते हैं। और पीसीबी क्लास आपका जो है आ, आपके स्टडी सेंटर पर होता है, एक थ्योरी का होता है, एक प्रैक्टिकल्स का होता है। थ्योरी का लेना कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, आप ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं मेरे भाई। प्रैक्टिकल्स का लेना कंपलसरी है, क्योंकि उसके 10 मार्क्स आपको दी, और उसमें आपका प्रैक्टिकल्स का 5 क्लास होता है, और वो आपके स्टडी सेंटर में होता है, आपको अटेंड करना होता है, और उसमें आपको डाउट पूछना होता है, सर हम प्रैक्टिकल्स फाइल कैसे बनाएंगे, या अगर हम थ्योरी का ले रहे हैं तो हम सब्जेक्ट का तैयारी कैसे करेंगे, प्रिपरेशन कैसे करेंगे, वो सारा स्टडी सेंटर वाले बनाते भी, बताते भी हैं। तो किसी भी आपका एक आपका थ्योरी का होता है, एक आपका जो है प्रैक्टिकल का होता है। प्रैक्टिकल का लेना आपका जो है कंपलसरी है, ये आपका जो है मैंडेटरी का मैंडेटरी है, लेकिन ये आप ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं। तो आपको 10 मार्क्स दिए, तो प्रैक्टिकल आपका 20 मार्क्स होता है ना, 10 नंबर इसी पीसीबी क्लास के होते हैं, और 10 नंबर जो आप फाइल बना के आप सबमिट करते हैं ये होते हैं। ये पीसीबी क्लास के बारे में हो गया, प्रैक्टिकल्स का हो गया। अब आइए आपके एग्जाम जो आपका मेन है, तो एग्जाम का आपका जो 15 दिन या 1 वीक पहले आपका हॉल टिकट आता है, हॉल टिकट में आपका सेंटर दिया रहेगा, ठीक है, वहीं आपको एग्जाम देने, और आपका एग्जाम जो है लगभग 1 मंथ आपका एग्जाम चलता है, ठीक है ना, आपका गैप होके अल्टरनेट आपके एग्जाम होते हैं। ये सारा कुछ आपका जो है एक डेट शीट पहले आएगा, उसमें आपको बताया रहेगा। हॉल टिकट बाद में आता है, डेट शीट आता है, और इसमें क्लास 10th और 12th दोनों बच्चों के लिए आपका कौन कौन सब्जेक्ट का कौन सा डेट में एग्जाम है वो दिया रहता है।
ये हो गया आपका जो एग्जाम के बारे में। अगर हम रिजल्ट के बारे में बात करें, जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा 45 दिन बाद आपका रिजल्ट, 45 दिन आपको ये सारा कुछ आपको जो है मैंने बता दिया एग्जाम के बाद क्या क्या प्रोसेस। अब आइए थोड़ा सा अगर हम बात, तो यहाँ देखिए, यहाँ ये हमारा वेबसाइट है। हाँ, यहाँ पे आपको सारा कुछ मिल क्लासेस, और ये हमारी टीम का कॉन्टेक्ट नंबर है। जब आप हमारी टीम से एडमिशन लेते हैं, ठीक है ना, जो मैंने बताया वो हमारी टीम आपको जो है सारा कुछ करके देती है, यानी सारा जिम्मेदारी हमारी टीम, आपको कोई टेंशन। इसके लिए हमारे पास एक आपका जो है प्लान भी है। हाँ, यहाँ पे आप सब जब आप इस प्लान को लेते हैं तो आपको जो है ये आपका जो है 5799 वाला, जब आप इस प्लान को ले लेते हैं तो उसमें हमारी टीम आपका एडमिशन करती है, आपका फॉर्म फिलिंग करती है, आपका जो है एग्जाम भी सबमिट करती है, आपका टीएमए अपलोड करती है, आपका प्रैक्टिकल्स बनाती है, और यहाँ तक कि आपको इसमें लाइव क्लासेस भी दी जाते हैं, और साथ में रिवीजन के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको प्रोवाइड रहता है। तो अगर आपको सारा कुछ चाहिए एक जगह, तब आप इस प्लान को ले सकते हैं। हाँ हाँ जी। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक है, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करें। के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।